दुनिया का नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर अपना सबसे बड़ा रिस्क लेगा अपने लेगेसी को एक नए वेट क्लास में दांव पर लगाते हुए। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मेन इवेंट तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये फाइट सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है अपने पूरे करियर में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वसी कॉम्बैट और आज हम पूरे एक यूएफसी फाइट कार्ड का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, प्रीलिम से लेकर मेन इवेंट तक। एक एक फाइट का एनालिसिस। ये कार्ड इतना स्टेक्ड है कि हर सिंगल बाउट अपने आप में एक स्टोरी लाइन है। हम शुरू करेंगे प्रीलिम से, फिर मेन कार्ड कवर करेंगे और सबसे आखिर में डिटेल में बात करेंगे उस फाइट की जिसके लिए पूरी एमएमए दुनिया वेट कर रही है। इस्लाम मखाचेव वर्सेस इयान मचाडो गेरी यूएफसी वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। पहली फाइट है जेरेमिया वेल्स वर्सेस मिक्तिविक ओरलबाई। कार्ड की शुरुआत होती है कि इंटरेस्टिंग वेल्टरवेट मैचअप से। जेरेमिया वेल्स जिनका रिकॉर्ड है 13 जीत 4 हार और 1 ड्रॉ, अपनी फिजिकलिटी और ग्रैपलिंग के लिए जाने जाते हैं। उनके पास पावर है जो किसी भी ओपोनेंट को सरप्राइज कर सकती है। दूसरी तरफ है किर्गिस्तान के मिक्तिविक ओरलबाई जिनका रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है, 16 जीत 2 हार और 1 ड्रॉ, जो अपनी रेलेंटलेस प्रेशर और टॉप कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। ओरलबाई एक राइजिंग नाम वेल्टरवेट डिवीजन में और ये फाइट उनके लिए एक स्टेटमेंट बनाने का मौका है। एक्सपेक्ट करो कि एक ग्रैपलिंग हैवी मैचअप है जहां कंट्रोल और कार्डियो डिसाइड करेगा विनर कौन होगा। अगली फाइट है नील मैग्नी वर्सेस रामिज ब्राहिमज। नील मैग्नी यूएफसी का सबसे एक्सपीरियंस फाइटर में से एक है, 31 विन और 14 लॉसेस के साथ एक वेटरन जिन्होंने डिवीजन के टॉप फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट किया है। उनका ओपोनेंट रामिज ब्राहिमज 13-6 का रिकॉर्ड रखते हैं और अपनी पावर और ग्रैपलिंग के लिए जाने जाते हैं। ये फाइट एक्सपीरियंस वर्सेस हंगर का मैचअप है। मैग्नी अपनी लॉन्गेविलिटी दिखाना चाहेंगे जबकि ब्राहिमज एक बड़ा नाम अपने रेज्यूमे में ऐड करना चाहेंगे। राफेल टोबियस वर्सेस लूके फर्नांडो। दो ब्राजीलियन फाइटर लाइट हैवीवेट डिवीजन में टकराएंगे। राफेल टोबियस का रिकॉर्ड 14 जीत 2 हार है और लूके फर्नांडो का रिकॉर्ड 13 जीत 3 हार है। दोनों एग्रेसिव फिनिशर है जो अपनी पावर से ओपोनेंट को फिनिश करना पसंद करते हैं। ये फाइट लाइकली एक स्टैंड अप बैटल बनेगी जहां दोनों फाइटर्स अपने नॉकआउट पावर दिखाने की कोशिश करेंगे। अगली फाइट है विसेंटे ल्यूक वर्सेस टेरेसन गोड। विसेंटे ल्यूक एक वेटरन नाम है जो वेल्टरवेट से मिडल वेट में मूव कर चुके हैं। उनका रिकॉर्ड है 24 जीत 12 हार और 1 ड्रॉ। उनके रिलेंटलेस प्रेशर और फिनिशिंग एबिलिटी लेजेंडरी है यूएफसी सर्किट में। उनका ओपोनेंट है ट्रेसन गोड जिनका रिकॉर्ड 6-4 है। एक यंग और एथलेटिक फाइटर है जो अपनी स्पीड और एथलेटिज्म यूज करते हैं। ये फाइट लूके का एक्सपीरियंस और प्रेशर का टेस्ट गोड के यूथ और स्पीड के अगेंस्ट करेगा। अगली फाइट है डोंटे जॉनसन वर्सेस एरिक मार्किनिको। डोंटे जॉनसन अनडिफिटेड है 8-0 का परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ और ऑलरेडी डिवीजन में हाई बिल्ड कर रहे हैं अपनी फिनिशिंग एबिलिटी से। उनका ओपोनेंट है एरिक मार्किनिको 11-4-1 का रिकॉर्ड रखते हैं और अपनी एक्सपीरियंस और ग्रैपलिंग का यूज करेंगे जॉनसन के अनडिफिटेड स्ट्रीक को रोकने के लिए। ये फाइट एक प्रोस्पेक्ट वर्सेस वेटरन टेस्ट है। जॉनसन के लिए एक बड़ा स्टैंड अप फाइट हो सकता है। जलीन टर्नर वर्सेस कावियो फर्नांडिस। जलीन टर्नर जिनका रिकॉर्ड है 15-9, अपनी लेंथ और डिवास्टेटिंग स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं लाइट वेट डिवीजन में। उनके पास किसी को भी एक सिंगल शॉट से फिनिश करने के लिए एबिलिटी है। दूसरी तरफ ब्राजील के कावियो फर्नांडिस है 11-2 का रिकॉर्ड रखते हैं और अपनी टेक्निकल स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग के साथ एक कंप्लीट थ्रेट माने जाते हैं। ये फाइट लाइट वेट डिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनर रैंकिंग में सीधा एंट्री मार सकता है। अगली फाइट है चीडी नोजोकुआनी वर्सेस जोएल अल्वारेज। चीडी नोजोकुआनी 25-12 का रिकॉर्ड के साथ अपनी किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड से आए डिवास्टेटिंग स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका ओपोनेंट स्पेन के जोएल अल्वारेज है 23-4 का रिकॉर्ड रखते हैं और अपनी सबमिशन ग्रैपलिंग और रीच एडवांटेज के लिए जाने जाते हैं। ये फाइट एक क्लासिक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर मैचअप है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नोजोकुआनी की पावर अल्वारेज के टेकडाउन को रोक पाती है या नहीं। अब बढ़ते हैं मेन कार्ड की तरफ। एडसन बरबोजा वर्सेस स्टेफन रिवोविक्स। डेंजरस स्ट्राइकिंग मैचअप है। एडसन बरबोजा एक वेटरन जिनका नाम यूएफसी के सबसे एक्साइटिंग स्ट्राइकर में से एक लिया जाता है। 24-14 का रिकॉर्ड रखते हैं और उनका प्योर करियर में मल्टीपल फाइट ऑफ द नाइट बोनसेस है। उनके ओपोनेंट है अर्जेंटीना के स्टेफन रिवोविक्स 15-3 का रिकॉर्ड के साथ एक राइजिंग स्टार है जो अपने एग्रेसिव स्ट्राइकिंग और वॉल्यूम से ओपोनेंट को ओवरवॉर्म करते हैं। ये फाइट फायरवर्क गारंटी करती है। दोनों फाइटर्स फिनिश के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल मलिक वर्सेस जस्टिन स्टोल्फ्स। अब्दुल मलिक का रिकॉर्ड है 9-1 के साथ अपनी लेंथ और ग्रैपलिंग बैकग्राउंड से एक डेंजरस थ्रेट माने जाते हैं। डस्टिन स्टोल्फ्स 16-8 का रिकॉर्ड रखते हैं और अपने एक्सपीरियंस और वेल राउंडेड गेम के साथ इस मैच फाइट को एक टफ टेस्ट देंगे। ये मैचअप डिवीजन के फ्यूचर कंटेंडर का एक प्रीव्यू है। चार्ल्स जॉनसन और होजे ओचुआ। चार्ल्स जॉनसन 19-9 का रिकॉर्ड के साथ एक रैंक फ्लाईवेट है जो अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाने जाते हैं। स्ट्राइकिंग से लेकर ग्रैपलिंग तक वो हर जगह कंफर्टेबल है। पेरू के होजे ओचुआ 9-2 का रिकॉर्ड रखते हैं और अपनी एग्रेसिव फिनिशिंग स्टाइल से ऑलरेडी बस क्रिएट कर चुके हैं। ये फाइट फ्लाईवेट रैंकिंग में मूवमेंट ला सकती है विनर के लिए। अब बात करते हैं कॉमन इवेंट की जो खुद एक टाइटल फाइट है। मैकेंजी डेन करंट स्ट्रॉवेट चैंपियन 16-5 का रिकॉर्ड रखती है और अपनी वर्ल्ड क्लास ब्राजीलियन जिu-जित्सु के लिए जानी जाती है। उनका ग्राउंड गेम डिवीजन के सबसे डेंजरस ग्राउंड गेम में से एक है। उनकी चैलेंजर
चैलेंजर है कनाडा के गिलियन रॉबर्टसन 17-8 का रिकॉर्ड के साथ, जो खुद भी एक एलिट सबमिशन ग्रैपलर है और शायद एक ऐसी ओपोनेंट है जो डन को उसके ही गेम में चैलेंज कर सकती है। ये टाइटल फाइट ग्रैपलिंग फैंस के लिए एक ट्रीट होने वाली है, दो सबमिशन स्पेशलिस्ट एक बेल्ट के लिए। और अब बात करते हैं उस फाइट की जिसके लिए पूरे कार्ड बना है। इस्लाम मखाचेव जो करेंटली दुनिया के नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर माने जाते हैं, अपना 28-1 का रिकॉर्ड लेके वेल्टरवेट डिवीजन में एक नया चैलेंज लेने आए हैं। मखाचेव जो लाइट वेट के एक डोमिनेंट चैंपियन रह चुके हैं, अपने रिलेंटलेस रेसलिंग और सफोकेटिंग ग्रैपलिंग कंट्रोल के साथ अब एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं, एक हैवियर डिवीजन में मूव करके, जहां पावर और साइज दोनों डिफरेंटली काम करते हैं। उनके सामने है आयरलैंड के इयान मचाडो गैरी, 17-1 का रिकॉर्ड के साथ, जो इस डिवीजन के नए राइजिंग सुपरस्टार है। गैरी अपने लेंथ और मूवमेंट और टेक्निकल स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है उन फाइटर से जिनके अगेंस्ट मखाचेव ने पहले भी फाइट किया है। गैरी एक जेन्युइनली एलीट लेवल स्ट्राइकर है जो अपनी रेंज ऑफ फुटवर्क को यूज करके ओपोनेंट को डिस्टेंस पे रखते हैं और उनकी टेक डाउन डिफेंस भी काफी अंडररेटेड है। ये फाइट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक वेट क्लास मूव टाइटल डिफेंस नहीं है, ये मखाचेव के लिए अपनी लेगेसी को सीमेंट करने का मौका है जो सिर्फ हैंडफुल फाइटर ने यूएफसी हिस्ट्री में किया है। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। वेल्टरवेट में ओपोनेंट बड़े स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर रीच के साथ आते हैं। अगर मखाचेव अपना रेसलिंग और ग्रैपलिंग कंट्रोल स्टेब्लिश नहीं कर पाते जो उन्होंने लाइट वेट में इतनी आसानी से किया, तो गैरी की स्ट्राइकिंग और रीच एडवांटेज फाइट को कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकती है। दूसरी तरफ अगर मखाचेव अपना सिग्नेचर गेम प्लान एग्जीक्यूट कर पाते, क्लिंच, टेकडाउन और ग्राउंड कंट्रोल, तो गैरी के लिए एक बहुत लंबी रात हो सकती है, क्योंकि बहुत कम फाइटर्स ने मखाचेव के रेसलिंग को रोक पाया है। मेरी ओपिनियन है ये फाइट डिसाइड होगा फर्स्ट राउंड, 2 राउंड से पहले 2 मिनट में। अगर मखाचेव जल्दी टेक डाउन ले पाते हैं, फाइट उसके फेवर में चला जाएगा। अगर गैरी अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर लेते और टेक डाउन डिफेंड कर लेते, तो हमें देखने को मिलेगा एक जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव हिस्टोरिक वेल्टरवेट टाइटल फाइट। द गुड, ये कार्ड इतना डीप है कि सिंगल फाइट अपने आप में वॉचेबल है और मेन इवेंट जेन्युइनली हिस्ट्री मेकिंग पोटेंशियल रखता है। द बैड, मखाचेव का वेट क्लास जंप एक मैसिव गैम्बल है और अगर वो यहाँ स्ट्रगल करते हैं तो उनकी पाउंड फॉर पाउंड लेगेसी पर भी सवाल उठ सकता है। ये रियलिटी चेक जरूरी है क्योंकि हाइप के बीच में हम भूल जाते हैं कि एक जेन्युइनली रिस्की मूव है एक ऑल टाइम ग्रेट के लिए। ओवरऑल कार्ड की बात करें तो प्रीलिम्स में ओरल बाय और टर्नर जैसे नेम्स अपने फिनिशिंग से कार्ड को अर्ली एनर्जी देंगे। मेन कार्ड में बर्बोजा वर्सेस रिवोविक्स फाइट ऑफ द नाइट का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। को-मेन इवेंट में डन अपना टाइटल डिफेंड करने में फेवरेट है अपनी बीजेजे के थ्रू। रॉबर्टसन जेन्युइनली डेंजरस है और मेन इवेंट में मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है कि मखाचेव अपना रेसलिंग और पेडिग्री यूज करते फाइट को कंट्रोल करेगा, लेकिन गैरी एक्सपेक्ट करो ज्यादा लंबा रेसिस्ट करेगा। ये एक क्लोजर फाइट हो सकती है जितना लोग सोच रहे हैं। मखाचेव फिनिश भी कर सकता है, अगर फिनिश नहीं हुआ तो क्लोज डिसीजन पे भी जा सकता है। तो दोस्तों ये था पूरे कार्ड का ब्रेकडाउन, प्रीलिम से लेकर उस हिस्टोरिक मेन इवेंट तक जहां इस्लाम मखाचेव अपनी लेगेसी को नए हाइट पर ले जाने की कोशिश करेंगे इयान मचाडो गैरी के अगेंस्ट। आप बताओ कमेंट में, क्या मखाचेव वेल्टरवेट में भी टाइटल डिफेंस करके और लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक बना के हिस्ट्री रचेगा या इयान गैरी कॉन्फिडेंस के साथ अपसेट कर देगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट कंटेंट आपको मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वसी कॉम्बैट को सपोर्ट करते रहिए।